तो चलिए किन लोगों को दूध, दही, मक्खन और घी का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अब जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, ऐसे कौन से लोग होते हैं? जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह वृषभ, तुला या मीन राशि में हो, ऐसे लोगों को सफ़ेद जैसे चीनी, दही, मिश्री, मक्खन, घी या इलायची का दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे शुक्र ग्रह कमज़ोर होता है। अगर शुक्र ग्रह आपका भाग्येश है, लग्नेश है या पंचमेश है या योग कारक है, चतुर्थ और नवम का स्वामी है, तब तो आपको भूल करके भी शुक्र की किसी वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप अगर लोहा, तेल या फिर काली चीजों का दान करते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इन काली चीजों के दान से आप कंगाल हो सकते हैं। कैसे, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, काली चीजों से कंगाल हो सकते हैं? देखो, जिन लोगों की कुंडली में शनि देव मकर, कुंभ या तुला राशि के हों, ठीक है, उन लोगों को भूल करके भी काले और भूरे रंग की कोई वस्तु दान नहीं करनी चाहिए। लोहा, केमिकल, तेल, गैस, इन सब के उपकरण भी दान नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान भी दान नहीं करना चाहिए, बिल्डिंग मटेरियल भी दान नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोगों को अपने घर में काले रंग के पशु पक्षी भी नहीं पालने चाहिए। ये बात अच्छी तरह से। लेकिन अगर यही शनि सप्तमेश अष्टमेश हो, सप्तम, अष्टम या छठे भाव का स्वामी हो, या व्यय भाव का स्वामी हो, या तृतीय भाव का स्वामी हो, तो चाहे इन राशियों में भी हो तो आप दान कर भी सकते हैं। इसका नुकसान आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। इसलिए दान करना न करना ये किसी अनुभवी व्यक्ति से समझने के बाद ही डिसीजन लेने की आवश्यकता होती है कि हम क्या चीज़ें दान कर सकते हैं, क्या चीज़ें दान नहीं कर सकते हैं। मैं एक व्यक्ति को ऐसा जानता हूँ, वो मतलब कि सिख फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने सन 95 के आसपास अपने ड्राइवरों को, उनकी ट्रकें चलती थी 20-25, अपने ड्राइवरों को मिठाई के साथ साथ चांदी का सिक्का दान किया और हर सिक्के पर लक्ष्मी और गणेश बने हुए थे। लक्ष्मी गणेश बने हुए चांदी के सिक्के दान किया। उसका परिणाम ये हुआ कि 1 साल के अंदर उनकी सारी ट्रकें जहाँ से फाइनेंस थी बैंकों ने खींच लिया, उनका पूरा काम बंद हो गया और पूरा दुर्भाग्य का छाया उनके ऊपर पड़ गया। इसलिए आप भी अगर किसी को चांदी का सिक्का दान करते हैं, चांदी अगर दान करना आपको बताया गया है, आपके छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी चंद्रमा है और आप चांदी दान करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन ध्यान रखिए उस पर गणेश लक्ष्मी का चित्र न बना हो। आप गणेश लक्ष्मी को दे रहे हैं तो इसका मतलब आप अपना सुख और सौभाग्य दे रहे हैं। इस बात को भी ध्यान रखिए। हाँ, प्लेन चांदी का सिक्का हो या प्लेन चांदी का टुकड़ा हो, उसे दान करने में अगर जो आवश्यकता है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिस पे गणेश लक्ष्मी बना हो, ऐसे चांदी के सिक्के तो दान करने से रुक ही जाना चाहिए। किसी लोगों को रुकना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और किन लोगों को नीली और भूरी चीजों के दान से बचना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, नीली और भूरी चीजें, ऐसे कौन से लोग हैं? देखो, जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु कन्या राशि, वृषभ राशि या मिथुन राशि या मीन राशि में हो, उनको नीले और भूरे रंग की चीजों का दान नहीं करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि वृषभ राशि का राहु उच्च का होता है और कन्या राशि का स्वगृही होता है, तो फिर पंडित जी ने मिथुन राशि क्यों जोड़ दिया? तो मैंने इसलिए जोड़ा है कि लग्न चंद्रिका में कहते हैं मिथुने सिंह का सुतः, मिथुने सिंह का सुतः मतलब मिथुन राशि में सिंहिका नाम की राक्षसी का बेटा राहु उच्च का होता है। और अगर आप ज्योतिष का काम करते हैं, प्रैक्टिकल अगर आप मिथुन राशि का राहु उच्च का मानकर देखिए तो आपका फलादेश ज्यादा सटीक होगा। धनु राशि का राहु नीच का मान करके अगर आप देखिए तो फलादेश आपका सटीक होगा। लेकिन बृहत पाराशर होरा शास्त्र में वृषभ राशि के राहु को उच्च का कहा गया है।
इसलिए ज्योतिष प्रेमियों से कहना चाहूँगा कि वृषभ और मिथुन दोनों राशि के जातकों का राहु उच्च का मान करके अगर आप फलादेश करेंगे तो शायद आप सम्मान महसूस करेंगे। और जो लोग अन्न का अनादर करते हैं, जो लोग थाली में हर समय अन्न छोड़ देते हैं, उनका राहु ग्रह खराब हो जाता है। तो न तो अन्न का अनादर करना चाहिए और न ही अन्न की बर्बादी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।